के ऊपर व्हील सेट 2। तो अभी मैंने 2 व्हील सेट के नंबर मैंने डाल दिए और 2 बोगी के नंबर डाल दिए, और इसे भी एक्सपेंड करके इसके नीचे व्हील सेट को भी अपडेट कर देता हूँ। नाइन 8101 ये होगा आपका बोगी नंबर 2 के ऊपर व्हील सेट नंबर 1, और 98101 बोगी नंबर 2 के ऊपर व्हील सेट नंबर 2। तो अब मैंने बोगी पे जो व्हील सेट्स हैं उसके नंबर्स भी मैंने अपडेट कर दिए हैं। जैसे मुझे कोच मिला, मेरा काम तुरंत ये होगा कि उस कोच के ऊपर कौन सी बोगी मुझे आई थी वहां पर पीओएच के लिए। और इसके बाद हम क्या करते हैं कि रोलिंग स्टॉक को हम डिटैच करना है। तो मैंने रोलिंग स्टॉक को सेलेक्ट किया और डिसमेंटल असेंबली मैंने सेलेक्ट किया अभी। अब देखिए ये जो बोगी के नंबर मैंने दिए हैं वो 2 नंबर मुझे यहाँ दिख रहे हैं और साइड में डिसमेंटल का बटन आ रहा है यहाँ पे। तो अब मैं 2 बोगी को डिसमेंटल करूंगा। मैंने डिसमेंटल की बटन क्लिक की तो असेंबली डिसमेंटल्ड। आप यहाँ देखिए बोगी नंबर 1 डिसमेंटल्ड है। अब सिर्फ बोगी नंबर 2 दिख रहा है मुझे अटैच होके उस रोलिंग स्टॉक के ऊपर। तो ये भी मैं डिसमेंटल कर देता हूँ। सेकंड बोगी भी डिसमेंटल हो गया। तो अब देखिए दोनों बोगी यहाँ से आपको नहीं दिखेंगे। तो जैसे आप ये बोगी को लिफ्टिंग में जाने के बाद आप जब हटा देते हैं बोगी उस रोलिंग स्टॉक से, आपको वो असेंबली आपको दिखेगा असेंबली अंडर मेंटेनेंस। आप यहाँ देखिए ये ड्रॉप डाउन है, जो ड्रॉप डाउन में सारे असेंबली के टाइप्स हैं, और इसमें मैं जब बोगी सेलेक्ट करूंगा तो आप यहाँ देख पाएंगे कि जो 2 बोगी मैंने डिटैच किए हैं दोनों बोगी मुझे मेंटेनेंस में दिख रहे हैं। और अभी बोगी जब आपको बोगी शॉप के अंदर मिल जाता है तो हम तुरंत क्या करते हैं, उसके ऊपर बोगी के ऊपर जो व्हील सेट है उसे निकाल देते हैं। तो जैसे बोगी को मैंने एक्सपैंड किया, हर एक असेंबली के अगेंस्ट में मुझे डिसमेंटल करने का एक ऑप्शन मिलता है, डिसमेंटलिंग का। तो मैं इससे क्या करूंगा कि ये जो 2 व्हील सेट हैं उस बोगी के ऊपर उससे मैं डिसमेंटल करूंगा। यही काम होता है बोगी शॉप का, डिसमेंटल करना व्हील सेट को और व्हील शॉप में भेजने का। तो मैं व्हील सेट को डिसमेंटल कर देता हूँ यहाँ से। दोबारा हम बोगी में आएंगे और फर्स्ट बोगी में क्लिक करते हैं। तो यहाँ देखिए व्हील सेट 1 अभी यहाँ से निकल गया है और मैं व्हील सेट 2 को डिसमेंटल करूँगा। तो अब हम बोगी पे आएंगे तो हमारे 2 बोगी यहाँ दिखेंगे। और जैसे मैं व्हील सेट को अभी मैंने डिसमेंटल किया, तो जैसे मैं व्हील सेट सेलेक्ट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 व्हील सेट लगे हैं। तो इसी तरह मैं दोबारा बोगी पे आऊंगा कि सेकंड बोगी के ऊपर जो व्हील सेट्स हैं हम उसको भी डिसमेंटल कर देते हैं। तो अब आप बताइए कितने बोगी हमने डिसमेंटल किए और कितने व्हील सेट्स। कोई बोगी शॉप से व्हील शॉप से हैं पार्टिसिपेशंस यहाँ पे? हेलो, हेलो, बोगी शॉप एंड व्हील शॉप से कोई है? बोगी शॉप से है सर, व्हील शॉप से अभी ज्वाइन नहीं किया है। ओके। तो अभी यहाँ देखिए मैंने बोगी को जब सेलेक्ट किया तो मुझे 2 बोगी दिख रहे हैं और हर एक बोगी से मैंने 2 व्हील सेट को हटा दिया है। तो जैसे मैं व्हील सेट को सेलेक्ट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि 4 व्हील सेट मुझे यहाँ पे दिखने लगेंगे। बोगी नंबर 1 के 2 व्हील सेट हैं और बोगी नंबर 2 के 2 व्हील सेट्स हैं। तो
तो हर एक असेंबली या फिर रोलिंग स्टॉक आप इंसेंटिव लेने के लिए अभी आपका सवाल था इससे पहले कि इंसेंटिव किस तरह करना चाहिए, वो अब हम आप आते हैं उसी पॉइंट पे। तो हर एक व्हील सेट पे आप कुछ मैन आवर्स कंज्यूम करेंगे, कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। उस एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए आपको यहाँ पे इंस्पेक्शन का एक बटन दिया गया है। इस इंस्पेक्शन की बटन आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको एक नया विंडो खुलेगा जहाँ पे यहाँ सेलेक्ट टास्क लिस्ट की जो ड्रॉप डाउन है, ये ड्रॉप डाउन अभी तो आपने कोई मास्टर नहीं बनाया है तो यहाँ ड्रॉप डाउन में आपकी कोई लिस्ट नहीं आ रही है। यदि आप कोई मास्टर बना देते हैं तो यहाँ पे आपके सारे मास्टर दिखेंगे और इससे कोई आप मास्टर सेलेक्ट करें तो आपको अलाउड टाइम यहाँ से मिल जाता है। यहाँ ऊपर आपको देख पा रहे हैं कि अलाउड टाइम ये आएगा, यहाँ पे सेलेक्ट करने से क्वांटिटी डालेंगे और आपका इंसेंटिव का जो शीट है, कंप्यूटेशन शीट बन जाएगा यहाँ से। और ये मास्टर बनाने के लिए आपको मास्टर डेटा में जाना होगा और टास्क लिस्ट मास्टर, और यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू टास्क लिस्ट की एक ऑप्शन है राइट साइड टॉप कॉर्नर में, आप इसे क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए एक नया विंडो खुल जाता है। इसमें आपको स्पेसिफाई ये करना होगा कि यदि कोई टास्क लिस्ट आप रोलिंग स्टॉक के लिए बना रहे हैं तो आप यहाँ से रोलिंग स्टॉक सेलेक्ट करें, और यदि कोई टास्क लिस्ट आप असेंबली के लिए सेलेक्ट कर बना रहे हैं तो आप असेंबली सेलेक्ट कीजिए। जैसे अभी हमने व्हील सेट के ऊपर करने का भी मैंने दिखाया था आपको, तो व्हील सेट एक असेंबली है तो आप असेंबली सेलेक्ट करना है। उस टास्क लिस्ट का आप नाम देंगे, इफेक्टिव डेट, कौन सा डेट से आप इसे इफेक्ट करना चाहते हैं, और डॉक्यूमेंट का नंबर कोई अगर आपके पास है तो डॉक्यूमेंट नंबर, रिवीजन नंबर, और इस डॉक्यूमेंट को, इस अलाउड टाइम को किसने अप्रूव किया, पी साहब ने किया फिर या फिर डब्ल्यूएम साहब ने किया या फिर कोई और किया, यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। एंड यहाँ पे असेंबली टाइप में अब मैं व्हील सेट को मैं बना रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे व्हील सेट सेलेक्ट करना है, और व्हील सेट का सब टाइप भी होता है कि ये 16 टन है, 13 टन है, या फिर स्पेशल स्टॉक है, या फिर एलएचबी का व्हील सेट है। यदि ये 16 टन है तो मैं 16 टन सेलेक्ट करूंगा, और यहाँ पे आप शॉप में आपके सारे शॉप्स के लिस्ट आ जाएंगे, वो शॉप सेलेक्ट करूंगा और मुझे सेव कर देता हूँ डेटा। तब जाके मुझे यहाँ असेंबलीज में, जब मैं असेंबली अंडर मेंटेनेंस में व्हील सेट पे जाता हूँ तो ये इंस्पेक्शन की जो बटन है, ये बटन वहाँ से डेटा पिक करके आपको दिखाएगा। और ये काम इसका आपने इंस्पेक्शन की जो शीटें बना देते हैं, ये शीट बनने के बाद आपको इस व्हील सेट को मार्क फिट करना होगा, और आप जैसे इसे मार्क फिट करेंगे तो व्हील सेट यहाँ से डिसअपियर हो जाएगा जो कि अंडर मेंटेनेंस है, और वो एक रेडी असेंबली की लिस्ट में जाके ऐड हो जाता है। और यदि आप कोई असेंबली को कंडेम करना चाहें तो आपको स्क्रीन थोड़ा स्क्रॉल करना है, और लास्ट में हमने कंडेमनेशन का एक बटन दिया है। जैसे आप इसे कंडेमनेशन का बटन क्लिक करते हैं तो वो असेंबली कंडेमनेशन के चला जाएगा। और अब मानिए कोई व्हील सेट मैंने कंडेम कर दी तो उस व्हील सेट को रिप्लेस करना है तो मैं स्टोर से उस मटेरियल को दोबारा अंदर लेता हूँ। तो इसके लिए असेंबली में यहाँ पे आपको रिसीव असेंबली फ्रॉम स्टोर का ऑप्शन है, इससे मैं नया असेंबली को इनकमिंग कर सकता हूँ और उसको मैं यहाँ पे नया असेंबली जिसके साथ मैंने कंडेम किया है उसके साथ मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, और इसके बारे में मैं डिटेल में एक्सप्लेन भी करूँगा। तो अभी भी मैंने इंस्पेक्शन की एक्टिविटी कंप्लीट कर दी तो मुझे मार्क फिट करना है, और मार्क फिट आप नहीं करेंगे तो आप इस असेंबली को इसकी पेरेंट असेंबली पे आप इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। तो मैं एक बोगी को मार्क फिट करता हूँ यहाँ पे। तो सिस्टम आपको ये बता रहा है आपने कोई ऑर्डर नहीं बनाई इसके ऊपर, क्योंकि हमारी ऑर्डर अभी तक बनी नहीं थी तो हमने कोई ऑर्डर नहीं बनाया। ऐसे ओके कर देता हूँ, असेंबली मार्क फिट। अब दोबारा हम व्हील सेट पे आते हैं तो यहाँ आप देखिए सिर्फ 3 व्हील सेट्स हैं, क्योंकि एक व्हील सेट मैंने मार्क फिट कर दिया है ऑलरेडी, और ये बाकी के जो 3 हैं इसे भी मैं मार्क फिट कर दूंगा। और आपके जो असेंबलीज हैं ये सारी असेंबलीज इंटरचेंजेबल है, मतलब जो असेंबली आप निकालते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस असेंबली को दोबारा उसी रोलिंग स्टॉक पे डालें। आप कोई भी असेंबली कोई भी रोलिंग स्टॉक के ऊपर आप इंटरचेंज कर सकते हैं। तो अभी मैंने
चारों व्हील सेट को मार्क फिट कर दिया, मतलब व्हील सेट पहुंच गया व्हील शॉप में, और व्हील शॉप में मैंने इसके ऊपर जो एक्टिविटीज करनी थी मैंने कर दी, और इसके बाद में मैंने उसको मार्क फिट करके रेडी कर लिया। अब हम आते हैं बोगी। अब बोगी पे हम जब आते हैं, इसे भी फिट करना है। तो जब मैं इसे फिट करूंगा तो सिस्टम मुझे अलाउ नहीं करेगा फिट करने के लिए, क्योंकि मैं इस बोगी के ऊपर जो 2 व्हील सेट हैं उसको मैंने नहीं ऐड किया। तो यहाँ पे आप एरर देखिए, असेंबली BOM नॉट कंप्लीट, ये अलाउ नहीं करेगा आपको फिट करने के लिए। तो मैं बोगी के ऊपर व्हील सेट को जोड़ना है, तो इसके लिए मैं क्या करना है, असेंबली और इसके अंदर इंस्टॉल सब असेंबली टू असेंबली, ये फंक्शनलिटी को हम यूज करेंगे। और इसमें मैं अब बोगी पे आऊँगा, पेरेंट असेंबली पे, और यहाँ पे सबसे पहले वाला बोगी में एक्सपैंड करता हूँ। तो आप देखिए उस बोगी के नीचे जितने भी सारे सब असेंबलीज है वो सारी लिस्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और जैसे मैं स्क्रॉल करता हूँ, व्हील सेट के आगे सिर्फ व्हील सेट के आगे मुझे इंस्टॉलेशन का बटन दिख रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सिर्फ उस बोगी में ये 2 ही व्हील सेट है जो मिसिंग है। तो जैसे मैं इसे क्लिक करूंगा इंस्टॉलेशन की बटन, तो आप देख सकते हैं कि जो 4 व्हील सेट मैंने वहां पे मार्क फिट करके रखा था, वो चारों व्हील सेट मुझे यहाँ पे दिखने लगे। और अब ये इसमें से मैं कोई भी रैंडम में सेलेक्ट कर सकता हूँ, कोई भी व्हील सेट में सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं एक व्हील सेट यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, असेंबली इंस्टॉल्ड सक्सेसफुल। और अब दोबारा हम आते हैं बोगी पे, और व्हील सेट नंबर 2 को मैं इंस्टॉल करूंगा। अब मैंने 2 व्हील सेट को एक फर्स्ट बोगी पे डाल दिया। अब सेकंड बोगी को एक्सपैंड करूंगा, और इसी तरह व्हील सेट को इंस्टॉलेशन, और जो व्हील सेट मेरे रेडी हैं उससे मैं एक व्हील सेट को सेलेक्ट करूंगा। अब मैंने दोनों बोगी पे सारे असेंबलीज जो कि मैंने डिसमेंटल किए थे और सारे मैंने जोड़ दिए। तो अब हम आते हैं दोबारा असेंबलीज अंडर मेंटेनेंस में। अब यहाँ मैं इसे बोगी सेलेक्ट करूंगा, और अभी मैंने सारे सब असेंबलीज इस पे जोड़ दिए हैं, तो अब मैं इसे मार्क फिट करूंगा। अब ये कहेगा कि आपने इसके ऊपर कोई ऑर्डर नहीं क्रिएट किया, और मैं ओके कर दूंगा। तो असेंबलीज मार्क फिट, ओके। और इसी तरह मैं सेकंड बोगी को सेलेक्ट करता हूँ, मार्क फिट, ओके, एंड असेंबली मार्क फिट, ओके। अब मैं बोगी पे आऊँगा तो यहाँ पे मुझे कोई बोगीज नहीं दिखेंगे, क्योंकि मैंने जो बोगी मैंने मेंटेनेंस के लिए निकाली थी मैंने उसे अटेंड कर दिया और मार्क फिट भी कर दिया। तो अब मेरा काम रहेगा कि होल्डिंग पे आऊँ दोबारा, और इसी रोलिंग स्टॉक के ऊपर अभी तक आपने जनरेट का देखा है और डिसमेंटल का देखा है। तो अब मेरा काम बनता है इंस्टॉलेशन का। अब मैं इसे इंस्टॉल का बटन क्लिक करूंगा, तो 98101 कोच है। अब हम इंस्टॉलेशन का बटन क्लिक करेंगे, तो आप देखिए यहाँ पे असेंबलीज तो पूरी हैं, पर मुझे सिर्फ बोगी के अगेंस्ट में इंस्टॉलेशन का बटन दिख रहा है। तो ये 2 बोगी कमी है उस रोलिंग स्टॉक पे। तो मैं इंस्टॉलेशन का बटन क्लिक करूंगा तो वो मुझे दिखाएगा कि कौन से बोगीज रेडी हैं। इससे मैं एक बोगी सेलेक्ट करूंगा, ओके, असेंबली इंस्टॉल। और इसी तरह दूसरा बोगी का इंस्टॉलेशन क्लिक करूंगा, तो सेकंड बोगी जो रेडी है मैं उसे सेलेक्ट कर देता हूँ, ओके। तो अब आप देखिए इस रोलिंग स्टॉक के ऊपर कौन सी बोगी मैंने डाली है यहाँ पे दिख जाता है। और इसे मैं अगर एक्सपैंड करूँ तो इस बोगी के अंदर कौन सी कंपोनेंट्स हैं और क्या असेंबली सब असेंबलीज को मैंने जोड़ा है, ये सारी लिस्ट मुझे यहाँ से मिल जाता है।
यहाँ तक आपको कोई डाउट है? व्हील शॉप एंड बोगी शॉप, आपको कोई भी डाउट है यहाँ तक तो आप पूछिएगा, मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो फिर अब हम आपको नेक्स्ट ऑप्शन बताएंगे, ऑफर टू NTXR। तो जैसे आपके उस पर्टिकुलर रोलिंग स्टॉक के ऊपर आपके एक्टिविटीज सारे खत्म हो जाते हैं, तो आप इस रोलिंग स्टॉक को NTXR के लिए ऑफर करेंगे। तो इसके लिए आप रोलिंग स्टॉक सेलेक्ट कीजिए एंड ऑफर टू NTXR पर क्लिक करेंगे। सर और आप बताइए। एक क्वेश्चन है, जैसे मेरा एक गाड़ी है सर। हाँ। 98286। हेलो। हाँ हेलो। हाँ, बताइए, सुन रहा हूँ मैं। 98286 एक गाड़ी है, उसको मैंने पहले इन में लिया सर उसको। ठीक है, हेलो सर। सुन रहा हूँ, बताइए। हाँ, उसको जब पहले तो हम पीओएच में लेते इन करते हैं सर, उसके बाद एक्टिविटी टाइप उसको चेंज करते हैं। पहले जैसे डिसाइड हुआ सर कि पीओएच करना है गाड़ी का, तो पीओएच एक्टिविटी में उसको हम ले लिए। उसके बाद में डिसीजन हुआ कि नहीं, पीओएच प्लस कन्वर्सन होगा, उसको हम सब चेंज नहीं कर पा रहे हैं। हम बता देते हैं आपको किस तरह करना है। तो यस सर। मैं अभी ये देखिए 98-286 कोच मैंने स्क्रीन पे ले लिया है। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे असाइन एक्टिविटी टाइप एंड वर्क ऑर्डर नंबर का एक फंक्शनैलिटी है, जिसे मैं क्लिक करूँगा तो आप देख पा रहे हैं ये स्क्रीन में एक्टिविटी टाइप पूछता है और यहाँ पे मैं पीओएच प्लस कन्वर्शन का ऑप्शन है, तो मैं पीओएच प्लस कन्वर्शन यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं, तो आपको ये मिल जाएगा पीओएच प्लस कन्वर्शन। ओके। ठीक है, आप तो किस टाइप में से कन्वर्ट कर रहे हैं आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और आपकी जो कन्वर्शन की जो अथॉरिटी लेटर होता है जो कन्वर्शन करने का, वो आप उस लेटर को यहाँ पे ऐड करके सबमिट करना है आपको। ठीक है, ओके। हाँ, तो अभी मैंने NTXR ऑफरिंग का मैंने बता दिया। और इसके बाद हम आते हैं रोलिंग स्टॉक डिस्पैच। और रोलिंग स्टॉक डिस्पैच तब होगा जब आपकी NTXR की अप्रूवल हो जाती है गाड़ी की। और इसके लिए आप रोलिंग स्टॉक सेलेक्ट करेंगे, रोलिंग स्टॉक डिस्पैच, और इसको डिस्पैच क्योंकि ये पुराना नंबर से है तो ये डिस्पैच नहीं करेगा, असाइन न्यू नंबर करना होगा इसको आप। हाँ, तो ये रोलिंग स्टॉक डिस्पैच पे आते हैं। तो आप यहाँ देखिए डिस्पैच का आपका डेट है, जो कि आप ये कर ही रहे हैं काम, और नेक्स्ट पीओएच का डेट आपको यहाँ डालना है, कौन सी डिवीजन को आप भेज रहे हैं और कौन सी डिपो। और ये डिपो अपडेट होगा तब आप डिवीजन को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और इसे आप सबमिट कर देंगे तो रोलिंग स्टॉक वर्कशॉप से बाहर निकल जाता है। और इसके बाद हम आते हैं चेंज रिपेयर टाइप के ऑप्शन पे। चेंज रिपेयर टाइप का ऑप्शन इसीलिए है आपको कि इसके अंदर आप 3-4 तरह के एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हैं। और वो क्या चीजें हैं जो आप इससे करना है मैं आपको दिखाऊंगा। चेंज रिपेयर टाइप, जैसे मैं इसे सेलेक्ट करूंगा, यदि आप कोई भी रोलिंग स्टॉक को MLR में बुक करना है, अभी तो MLR बुकिंग कंप्लीटली बंद हुआ है, अभी MLR तो नहीं कर रहे हैं। यदि आपका कोई MLR है तो आप इसे MLR का सिलेक्ट करेंगे और रिमार्क्स में आप लिखेंगे कि वो MLR की जो डिटेल है वो आप यहाँ से लिखेंगे। और इसे सबमिट कर देंगे तो इसकी जो रिपेयर एक्टिविटी रिपेयर टाइप पीओएच है, पीओएच से आपको MLR में बदल जाएगा। और दूसरा ऑप्शन आपका ये है चेंज रिपेयर टाइप में कंडेमनेशन।
अगर कोई गाड़ी आपको कंडेम करना है तो यहाँ पे आप कंडेमनेशन का बटन क्लिक करेंगे तो आपको एक नया विंडो खुलेगा जिसके अंदर आपके ये अंडर फ्रेम की फिटिंग्स और बोगी, ये सारे जो चीजें यहाँ पे आपको दिख रहे हैं इसके कंडीशन के बारे में यहाँ लिखना होगा आपको। ये सब लिखने के बाद आपको यहाँ पे रीजन फॉर कंडेमनेशन ऐड करना है, आप किस वजह से इस रोलिंग स्टॉक को आप कंडेम कर रहे हैं। एंड ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसके अंदर आप रिकमेंडेशन की अथॉरिटी, मतलब कौन इसे रिकमेंड कर रहे हैं, जैसे कि अगर डब्ल्यूएम कर रहे हैं तो डब्ल्यूएम, या फिर एडब्ल्यूएम कर रहे हैं तो एडब्ल्यूएम। और इसके बाद आपका रिकमेंडेशन, कंडेमनेशन की जो रिकमेंडेशन है उसकी डेट यहाँ पे आप डालेंगे और इसे सबमिट कर देंगे। जैसे आप इसे सबमिट कर देते हैं तो उसकी जो रिपेयर टाइप है पीओएच से कंडेमनेशन में बदल जाएगा। और दूसरा है इसमें आप कंडेमनेशन हो गया, आप यदि कोई कोच आप पीओएच में अंदर लेते हैं और उसके बाद आपको लगता है कि उसे आप स्पेशल रिपेयर में कन्वर्ट करना है तो हमने यहाँ पे एसआर का ऑप्शन दिया है, आप इसे एसआर कर दीजिए और रिमार्क्स किसके इंस्ट्रक्शंस द्वारा आप इसको पीओएच से एसआर में कन्वर्ट कर रहे हैं आप यहाँ रिमार्क्स में लिख दीजिए और सबमिट कर दीजिए, तो आपको ये रिपेयर टाइप पीओएच से स्पेशल रिपेयर में बदल जाएगा। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई एक रोलिंग स्टॉक को गलती से वर्कशॉप के अंदर ले लिया है, आप उसे बाहर करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, रोलिंग स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे, चेंज रिपेयर टाइप में आएंगे और यहाँ पे आपको रिटर्न का एक ऑप्शन है, इसे आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको रीजन आएगा किस वजह से आप इसे रिटर्न करना चाहते हैं। एक हो गया रॉन्ग एंट्री और दूसरा हो गया आपका रिपेयर इंफ्रास्ट्रक्चर नॉट अवेलेबल, या फिर कोई अदर रीजन है। आप अदर सेलेक्ट करिए, रिमार्क्स लिख सकते हैं, या फिर आप रॉन्ग एंट्री करके भी कुछ रिमार्क्स लिख के सबमिट कर देते हैं, तो इसकी जो रिपेयर टाइप है वो पीओएच से रिटर्न में बदल जाएगा। जैसे वो रिटर्न में बदलता है उसको आप सेलेक्ट करना है एंड प्रॉपरली रोलिंग स्टॉक डिस्पैच कर दीजिए ताकि ये आपकी आउटटर्न में रिफ्लेक्ट ना हो। इसके बाद यहाँ पे डेफिशिएंसीज की एक फंक्शनैलिटी है, आरएस डेफिशिएंसी, और जैसे रोलिंग स्टॉक हम इनकमिंग करते हैं सबसे पहले तो हम उसके ऊपर डेफिसिट के जो आइटम्स है उसकी एक लिस्ट बनाना है। ये इसके लिए आपका रोलिंग स्टॉक सेलेक्ट करना है और आरएस डेफिशिएंसी पे क्लिक करेंगे और जैसे आप इसे क्लिक करते हैं तो एक नया विंडो खुलेगा जहाँ पे आपको इसकी डिवीजन एंड बेस डिपो आपको अपडेटेड मिलेगा। यदि आप कोच के ऊपर अगर ये गलती से हैं तो आप यहाँ से इसे करेक्शन भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे डेट एंड टाइम रिकॉर्ड, किस दिन आप इसकी डेफिशिएंसी को रिकॉर्ड कर रहे हैं वो डेट एंड टाइम को आप सेलेक्ट करेंगे और रिकॉर्डेड बाई एक फ्री टेक्स्ट बॉक्स है जहां आप उस एम्प्लॉय का नाम लिख सकते हैं जो डेटा नोट कर रहा है या फिर उसकी एम्प्लॉय का नंबर। इसके बाद आपको नीचे एक सब फॉर्म ओपन होगा जिसमें आप उस सारे पीएल नंबर्स को जो मटेरियल मिसिंग है उसको आप उस रोलिंग स्टॉक के अगेंस्ट में जोड़ सकते हैं। इसके लिए आप ऐड न्यू रिकॉर्ड के बटन पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ये पूछेगा कि किस टाइप का मटेरियल आपको मिसिंग है। इसमें 3 टाइप के मटेरियल हैं, एक होता है स्टॉक आइटम, दूसरा नॉन स्टॉक आइटम है और तीसरा होता है कि आपका शॉप मैन्युफैक्चर्ड आइटम। तो इसमें आप जो भी मटेरियल है आप उसे सेलेक्ट करेंगे। तो अब मैं आपको स्टॉक आइटम का दिखाऊंगा, तो यहाँ पे मैं स्टॉक आइटम कर दिया तो इसका पीएल नंबर। अब मैं कोई मिसिंग आइटम है, ऐसा भी हो सकता है कि वो जो एम्प्लॉय जा रहा है मिसिंग आइटम लिखने के लिए वो पूरी पीएल नंबर्स याद ना रख पाए, तो यहाँ पे अगर मैं ऐसा कुछ पीएल नंबर कॉम्बिनेशन पे डाल दूँ तो ये 300 के साथ जितने भी कॉम्बिनेशन के पीएल नंबर है ये सारे यहाँ पे मुझे ड्रॉप डाउन में मिल जाएंगे। अगर आपको पीएल नंबर बिल्कुल याद नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी मार सकता हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल दिया तो वो डिस्क्रिप्शन में ये वर्ड अगर किसी भी एक पीएल नंबर के अगेंस्ट है तो उसे पिक करके मुझे यहाँ पे दिखाएगा और मैं इसको जैसे सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे सारा इंफॉर्मेशन इसका अपडेट हो जाता है और मुझे सिर्फ यहाँ पे मिसिंग क्वांटिटी की अपडेशन देनी है, कितनी क्वांटिटी की मिसिंग
यहाँ पे है, ये क्वांटिटी मैं मेंशन करूँगा और रिमार्क्स में अगर कुछ स्पेशल मेंशन मैं करना चाहूँ तो वो कर दे के सेव कर देता हूँ। तो इस तरह आप हर एक रोलिंग स्टॉक के ऊपर आप अपना मिसिंग आइटम्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अब हम आते हैं वारंटी क्लेम पे। और यदि आप इस रोलिंग स्टॉक के ऊपर वारंटी क्लेम अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमने वारंटी क्लेम का एक बटन दिया है, इसे आप क्लिक करेंगे और ऐड न्यू रिकॉर्ड में आप जाइए और यहाँ पे आपको ये सारा डिटेल्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप इसको सिर्फ अपडेट करना है। फेल्ड कंपोनेंट का आपको इसी तरह जैसे अभी मैंने दिखाया है, अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे असेंबली जो भी फेल हुआ है उसका अगर मैं नाम यहाँ पे टाइप कर दूं तो वो मुझे लिस्ट यहाँ पे दे देता है कौन से आइटम है। वो कंपोनेंट को मैं सेलेक्ट करूंगा और देखिए मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व को मैंने सेलेक्ट किया है। फॉर एग्जांपल ये मैं जैसे मैं इसे सेलेक्ट किया है और इसके अगेंस्ट में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट, ये डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, यदि वो मास्टर में अपडेटेड है तो वो भी मुझे यहाँ मिल जाता है किसका कंपोनेंट है। हमें यहाँ पे सीरियल नंबर, मैन्युफैक्चरिंग का डेट, इसकी वारंटी का वैलिडिटी एंड फेलियर का डेट यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। और कंप्लेंट आप किसको भेजना चाहते हैं, आईसीएफ को, एमसीएफ को या फिर आरसीएफ को, ये आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। और कंप्लेंट डिटेल्स में आप टेक्स्ट डाल सकते हैं जो कि आपकी फेलियर की जो रिकॉर्डिंग्स है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। और कंप्लेंट का नाम, मतलब कौन कंप्लेंट रेज कर रहे हैं, उनका नाम, उनका डिजिग्नेशन, उनका मोबाइल नंबर और फ़ोन नंबर एंड फैक्स नंबर मैंडेटरी नहीं है, और ईमेल आईडी, एड्रेस, आपका सिटी, स्टेट एंड पिन कोड, ये चीज़ें आप यहाँ पे ऐड करके आप डेटा को सेव करना है। तो ये डेटा यहाँ से पर्टिकुलर पीयू को पुश कर देता है, या डेटा जो कि इंटीग्रेशन के थ्रू तो अभी वारंटी क्लेम का हो गया है। एंड अब आते हैं हम आरडीएसओ का वारंटी क्लेम पे। अब वारंटी क्लेम एंड आरडीएसओ की जो वारंटी क्लेम है, इसके अंतर ये होगा कि आरडीएसओ का भी आपको स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है कि इस कंपोनेंट को इसमें जोड़ दिया जाए, तो उस पर्टिकुलर चीज़ें जो आरडीएसओ के इंस्ट्रक्शंस से हम इसे फिट करते हैं, उसके ऊपर जब हम वारंटी क्लेम करना चाहें तो हम इसे आरडीएसओ की वारंटी क्लेम पे जाएंगे और ये वारंटी क्लेम हम करने से आरडीएसओ के ऊपर जाता है, पीयू के ऊपर नहीं जाता है ये। और इसी तरह हर एक रोलिंग स्टॉक जो हमारे वर्कशॉप में पहुंचता है मेंटेनेंस के लिए, हम इसके ऊपर कई सारे मटेरियल को कंज्यूम करते हैं। तो इसके लिए हमें करना ये होगा कि रोलिंग स्टॉक सेलेक्ट करें और मटेरियल इशू की यहाँ पे जो बटन है हम इसे क्लिक करते हैं तो हमारे लिए एक नया विंडो खुल जाता है। यहाँ पे मैं डेट एंड टाइम देना है एंड लोड रिकॉर्ड्स, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐड न्यू रिकॉर्ड के एक बटन है, इस पे मैं आऊँगा। ये कोई एक मैंने पीएल नंबर सेलेक्ट कर लिया है। जैसे मैं एक पीएल नंबर सेलेक्ट कर देता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसके बुक एवरेज रेट जो है 62 रुपीज़ 23 पैसा, ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है क्योंकि ये हमारी जो डेटा है ये स्टोर्स की जो एप्लीकेशन है IMMS वहाँ से इंटीग्रेटेड है और डेटा वहीं से पिक करता है। और मुझे ये करना होगा यहाँ पे इशू क्वांटिटी, मैंने कितने क्वांटिटी उस रोलिंग स्टॉक के ऊपर इशू किया है वो क्वांटिटी मैं यहाँ पे डाल दूंगा। जैसे कि अब मैंने 12 कर दिया है। अगर आप रिमार्क्स में कुछ स्पेशली कुछ मेंशन करना चाहते हैं तो रिमार्क्स में लिख दीजिए और इसे सेव कर दीजिए। तो आपको हर एक रोलिंग स्टॉक के ऊपर जितना मटेरियल आप खर्चा कर रहे हैं वो सारा रिकॉर्ड होते रहेगा। और ये बायोटैंक का फिटमेंट है। अब बायोटैंक का फिटमेंट के लिए आप कोई भी एक रोलिंग स्टॉक पे बायोटैंक की फिटमेंट अगर आप करते हैं तो उसे सेलेक्ट करना है। बायोटैंक पे आएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक ऑलरेडी लाइन है जिसपे ये दिखा रहा है कि आपने 4 बायोटैंक ऑलरेडी फिट करके रखा है।
अगर यदि आपका ये नहीं है, अगर नया अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो ऐड न्यू रिकॉर्ड पे आप आना है। इसमें आपको ये डेटा अपडेट करना होगा कि रेट कॉन्ट्रैक्ट रिले बोर्ड रेट कॉन्ट्रैक्ट है या फिर जोनल कॉन्ट्रैक्ट है या फिर कोई अदर कॉन्ट्रैक्ट है। और इसमें कंसाइनी है, इस कंसाइनी को आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फर्म, किसने आपको ये काम किया है फिटमेंट का, और इसके नीचे टॉयलेट का पैन साइज होगा 100 डाया एंड 150 डाया। यदि आप 100 डाया का यूज करते हैं तो कितना यूज कर रहे हैं क्वांटिटी लिखना है, और 150 डाया का कितना अगर आप यूज करते हैं उसकी डाया लिखना है, एंड टोटल नंबर ऑफ बायोटैंक्स आपने जो यूज किया है, और फिटमेंट की डेट आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। इसके बाद वेस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये पी ट्रैप है या फिर एस ट्रैप है, और यहाँ पे हेड स्टॉक की जो स्ट्रेंथनिंग है ये रेलवे ने किया है या कोई और फर्म ने किया है, उसको यहाँ पे आप सिलेक्ट करके सेव कर देंगे। और इसके बाद हम आते हैं एक्टिविटी असाइन एक्टिविटी टाइप एंड वर्क ऑर्डर सिस्टम पे। और इसके लिए अभी मैंने पहले भी बता दिया है कि कोई भी रोलिंग स्टॉक को अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप असाइन एक्टिविटी टाइप एंड वर्क ऑर्डर पे आएंगे, उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि आप CN कोड से आप अगर RE में कन्वर्ट करते हैं या फिर NMG में कन्वर्ट करते हैं या कोई अदर दूसरा टाइप में कन्वर्ट करते हैं तो आप इसको सेलेक्ट करना है और POH प्लस कन्वर्शन पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे न्यू RS टाइप है, इससे आप सेलेक्ट करते हैं। यदि मैं ART बना रहा हूँ तो ART सेलेक्ट करूंगा, और इसकी जो मुझे इंस्ट्रक्शन की जो लेटर है उस लेटर का नंबर एंड डेट यहाँ पे लिख के सेव कर देता हूँ सबमिट। और इसी तरह हमारे जो कोचिंग होल्डिंग पे हैं, इनमें कई ऐसे कोचेस हो सकते हैं कि जो करोशन आवर्स ज़्यादा लेते हैं, जैसे कि मोर देन 500 आवर्स। तो हमें ये बताना होगा कि इस POH के दौरान कोई एक कोच करोशन एंड POH दोनों का एक्टिविटी हुआ है, ताकि ऐसा भी है कहीं आपका जो कोचेस है, कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो कहीं दूसरे वर्कशॉप में जाए POH के लिए, तो उनको पता होना चाहिए कि प्रीवियस POH में इस कोच के ऊपर इन्होंने करोजन का भी आवर्स ज्यादा हुआ है। इसके लिए हमें क्या करना है कि करके साइन एक्टिविटी टाइप में आएंगे, और यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आपको POH प्लस करोजन का एक ऑप्शन है, मैं इसे सेलेक्ट करूंगा और इसे सबमिट कर दूंगा। तो ये मुझे POH प्लस कन्वर्शन का यहाँ पे एक्टिविटी टाइप में, जहाँ आप ये देख रहे हैं POH प्लस कन्वर्शन का यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो इसी तरह POH प्लस करोजन करके आ जाता है। और इसके बाद है बर्थिंग। बर्थिंग का मतलब ये है कि आपके वर्कशॉप के अंदर कई ऐसे शॉप्स है जिसके अंदर लाइंस है, एंड उस लाइंस के ऊपर आप कोचेस को प्लेस करते हैं। तो आप हमें ये बताना है कि आपके पूरे कितने लाइंस हैं एंड ईच लाइन की कितनी कैपेसिटी है, कितने कोचेस आप इसके ऊपर खड़ा कर सकते हैं, ताकि हम उसको डिफाइन करें और आप उस कोचेस को उस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर आप प्लेस कर सकें। तो ये कैसा होता है कि रोलिंग स्टॉक सेलेक्ट करना है, एंड अब आप देखिए लेफ्ट साइड में आपके सिर्फ 2 ही लाइन दिख रहे हैं जो कि बाय डिफॉल्ट लाइंस है, और आपकी ओर से अगर ये डेटा हमें मिल जाता है तो हम उस डेटा को यहाँ पे जोड़ देंगे, और जैसे ये सेलेक्ट करते हैं तो आपको राइट साइड में उसकी पोजीशंस पूरी आ जाती है, मतलब किधर कितना वैकेंसी है ये यहाँ पे आपको दिखा देगा। और इसके बाद में है ये रोलिंग स्टॉक इनका ऑप्शन, जो कि मैंने पहले आपको बताया था RS होल्डिंग में जो ट्रांजिट से आपको इनकमिंग करनी है। तो हर वक्त अपना जो फीडिंग डिपो होता है वो कई बार कोचेस को डिटैच नहीं करते हैं, तो हमें वहाँ वो कोच देख नहीं पाते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक रोलिंग स्टॉक इनका फीचर यहाँ पे एनेबल कर दिया आपके लिए, जो कि आप यहाँ से उस पर्टिकुलर रोलिंग स्टॉक को डायरेक्टली आप वर्कशॉप के अंदर ले सकते हैं। तो ये रहा आपका, ये सारे जो फंक्शनैलिटीज हमने ऊपर डिफाइन करके रखा है, सारे फंक्शनैलिटीज की मैंने एक एक करके एक्सप्लेन कर दिया है। और यहाँ तक आप लोगों को कोई भी सवाल है आप अभी पूछिए, और इसके बाद हम दूसरा सब्जेक्ट पे चलते हैं।
सर हाँ ये बताइए। जो ऊपर में जो असाइन न्यू कोच नंबर, उसके बाद जो है हाँ जनरल असेंबली की डिसमेंटल इंस्टॉलेशन असेंबली, इसमें थोड़ा सा फिर से एक हाँ, बार हल्का हल्का रिपीट कर देते ठीक रहता सर। डिसमेंटल असेंबली का, हाँ सर। तो इसके लिए मुझे दोबारा एक कोच से असेंबली को निकालना पड़ेगा। हाँ सर, तो रिज्यूम इसीलिए कंप्लीट हम होगा। हर हाँ नहीं, इसीलिए हम हर सेशन के बाद आपसे पूछ रहे थे कि अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप बता दीजिए, आगे चलेंगे। ठीक नहीं है। सर, ये हमारे शॉप में इतनी आवाज हो रहे थे, ठीक से नहीं समझ पा रहे थे। अच्छा, कोई बात नहीं, हम एक्सप्लेन कर देंगे आपको। असेंबली जनरेशन के बारे में तो आपने सुन लिया होगा ना। सबसे पहले हमको क्या करना है कि रोलिंग स्टॉक के ऊपर असेंबली को जनरेट करना है। ठीक है। असेंबली जनरेट का ऑप्शन है। हेलो हेलो, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो, आवाज आ अभी हेलो। आवाज नहीं आ रही सर। हाँ ठीक है, हम अभी आवाज नहीं देखिए आ रही सर। हाँ, हम ऐसा करते हैं कि आपको ना ये असेंबली वाला दोबारा ट्रेन कर देंगे। जो सेक्शंस आपके हैं सभी को एक साथ दोबारा ट्रेनिंग कर देंगे। अभी मैं जो प्रोसीजर है सारा कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है। तो ओके इसको सर। इसको इसको ओके छोड़ सर। के आपको कोई और डाउट है? आर एस फेलियर के ऊपर हम आपको बता दें कि इसमें फेलियर एट्रीब्यूट्स का जो है ये है, इसमें ये इंटीग्रेशन होगा अपना डिवीजन एंड डिपो की जो मॉड्यूल्स है उसके साथ। और वहाँ पे जो वो डिटैच फेलियर की जो रिकॉर्डिंग करते हैं, वो फेलियर की रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली दिखने लगेगा। ये इंटीग्रेशन का काम चल रहा है अभी। और इसके बाद ये वेब रिपोर्ट्स हैं। इस रिपोर्ट्स में आपको इनकमिंग की रिपोर्ट है और आउटकम के कई सारे रिपोर्ट्स हैं। एक एक करके दिखा देता हूँ आपको मैं इनकमिंग की रिपोर्ट सबसे पहले। और आप यहाँ देख सकते हैं सेलेक्ट डेट्स में आपको 6 और 7 तारीख के अंदर आपने कितने कोचेस को आपने इनकमिंग किया, तो 1 क्लिक में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि आपने 7 कोचेस की इनकमिंग की है अभी तक। यदि आप ये देखना चाहेंगे कि फर्स्ट से लेके 7th तक, आप देख सकते हैं अभी मैंने 2 डेट सेलेक्ट किए 1 एंड 7। और जैसे इसे मैं अप्लाई कर देता हूँ तो आप ये सारा कोच की लिस्ट है आपका। और इस लिस्ट को आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ राइट साइड में हमने एक प्रोविजन दिया है, आप इसे टेक्स्ट एक्सेल में, MS एक्सेल में आप इसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और इसी तरह इनकमिंग की तरह आउटरन की भी एक रिपोर्ट हमने बनाई है, जो कि आप अगर चाहें तो 1 एंड 7 के बीच कितना आपका आउटरन हुआ है आप क्लिक करेंगे तो आपको ये लिस्ट मिल जाएगा। और इसमें आपको ये भी दिखेगा कि ये RS का जो नया नंबर है वो यहाँ आएगा, और RS की जो पुरानी नंबर है वो पुराना नंबर भी आपको दिखेगा लास्ट में। और इसके बाद आपका वर्कशॉप का होल्डिंग है, ये आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपको दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो रिपोर्ट है ये कस्टमाइजेबल रिपोर्ट है, मतलब ये आप किसी तरह आप कुछ भी करके यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ऊपर आप देख सकते हैं डिवीजन एंड डिपो है। अगर मैं डिपो नहीं चाहता हूँ तो इस डिपो को मैं हटा दूंगा यहाँ से, तो आप हट जाएगा। अगर मैं यहाँ पे RS टाइप के साथ अगर RS नंबर भी चाहता हूँ तो RS नंबर को यहाँ पे ड्रैग कर दूंगा तो यहाँ देख सकते हैं RS नंबर आ जाएगा। तो इसी तरह कुछ भी अगर
फील्ड आप चाहते हैं तो यहाँ से सिर्फ ड्रैग करके यहाँ डालना है आपको, तो उसका इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और इसमें आप देख सकते हैं एपीडीजे का जो आपका डिवीजन है, उस डिवीजन का आपके पास जीएस के 2 कोचेस हैं। यदि आप ये 2 कोचेस का डिटेल देखना चाहें, उस पे ऊपर आप क्लिक कीजिए तो आपको विंडो खुल जाता है, जिसमें आपको वो रोलिंग स्टॉक के मेंबर्स कौन सा डेट पे वो वर्कशॉप के अंदर यहाँ आए हैं, वो सारा इंफॉर्मेशन मिल जाता है। और ये RS इन होल्डिंग मोर देन 30 डेज। यदि कोई रोलिंग स्टॉक आपने वर्कशॉप के अंदर लिया है और 30 डेज हो गए, अभी तक आपने इसे बाहर नहीं किया है, तो आपको यहाँ दिख जाएंगे वो सारे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जीएस में एक कोच है जो कि 499 डेज हुआ है। अगर आप ये देखना चाहें तो मैं इसे क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं 98410 जीएस है। आप 24 फरवरी 2020 को इसको इनकमिंग किया है, अभी तक इसके ऊपर कुछ परफॉर्म नहीं है, तो आप वर्कशॉप में ही रखा है इसको। एंड यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 499 डेज से वर्कशॉप के अंदर लगा है गाड़ी। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए आएगा, जैसे कि डब्ल्यूएम मैडम हो या फिर सीडब्ल्यूएम हो, तो कोई भी ऑफिसर अगर देखना चाहते हैं कि आपके वर्कशॉप के अंदर जो होल्डिंग्स है, ये आप देखिए करीब 67 पूरे कोचेज हैं जो कि आपके वर्कशॉप के अंदर मोर देन 30 डेज से हैं। और इस 67 पे मैं अगर क्लिक करता हूं तो ये सारी लिस्ट है जो कि 67 कोचेस की लिस्ट है। अब आपको डब्ल्यू मैम यू विल हैव टू लुक इनटू दिस बिकॉज आई कैन सी ऑल 67 कोचेस आर मोर देन 30 डेज। एंड इसके बाद में यहाँ पे कोच कंडमनेशन का एक रिपोर्ट है, और इसके मैं अगर रिपोर्ट जनरेट करना है मुझे, तो मैं 2020 से जनरेट करता हूँ। कोई भी कंडेमनेशन की अप्रूवल नहीं हुई आपके यहाँ से, तो ये ब्लैंक दिखा रहा है। ये बायो टैंक फिटमेंट का है। तो इसी तरह अगर आप डेट को डाल दें, तो अगर आप बायो टैंक में कुछ भी फिटमेंट किया हो तो वो डेटा आ जाएगा। अभी तो शायद आपने कोई डेटा नहीं डाला है तो ब्लैंक है। और इसके बाद आपको मैन आवर बुक, जैसे कि प्लानिंग से मुझे कोई अभी सवाल हुआ था कि मैन आवर्स किस तरह होता है। ये जैसे मैन आवर्स अगर आप कंज्यूम करते हैं तो इसमें आपको ईयर फाइनेंशियल ईयर वाइज रोलिंग स्टॉक के अगेंस्ट में आवर्स दिख जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूसरा कोई एक वर्कशॉप से लॉगिन करके मैं दिखा देता हूँ आपको कि वो किस तरह आपको मिलता है। ये मैंने दूसरा वर्कशॉप से लॉगिन किया है, और जब मैं वेब रिपोर्ट में आऊँगा तो यहाँ पे RS बुक मैन आवर्स बुक पे आऊँगा, तो ये देखिए आपको कुछ इस तरह का रिपोर्ट मिलेगा कि एक रोलिंग स्टॉक किस शॉप के अंदर कितना मैन आवर्स उन्होंने कंज्यूम किया है। ये आप देख पा रहे हैं रिपोर्ट। एक 00214 का एक रोलिंग स्टॉक का नंबर है जो कि 2640 मैन आवर्स कंज्यूम किया है। और ये 2440 मैन आवर्स किस तरह हुआ है, कौन सी शॉप से कितनी आवर्स गई है, आप यहाँ देख सकते हैं। एयर ब्रेक में उन्होंने 118 आवर्स, बोगी शॉप में उन्होंने 203 आवर्स कंज्यूम किया है, और कैरेज मतलब फर्निशिंग में उन्होंने 593 आवर्स लिया है, करोजन में 800 लिया है, और ड्रॉ एंड बफर गेयर में 57, पेंट शॉप में 386, स्प्रिंग शॉप में 30 आवर्स। तो इस तरह आप हर एक एक्टिविटी को आप मॉनिटर कर सकते हैं।
कोई एक कोच का नंबर डाल दें तो आपको क्लियरली बता देगा कि आपने अभी तक कितना मैन आवर्स उसके ऊपर कंज्यूम किया है। और ये पीओएच अराइजिंग्स है, इसमें आप ये देख सकते हैं कि आपकी जो अगली 12 मंथ्स का जो प्रोजेक्शंस हैं वो सारी प्रोजेक्शंस यहाँ पे दिख जाएंगी आपको। ये आपके 12 मंथ्स की प्रोजेक्शंस में 714 कोचेस हैं जो कि ड्यू है। तो यहाँ पे मैं डिपो को हटा देता हूँ ताकि मुझे छोटा हो जाए। ये डिवीजन वाइज देखते हैं कि कौन से डिवीजन की कोचेस आपके कितने कितने ड्यू रहेंगे अगले आने वाले अगले 12 महीने में। ये आपको डिटेल है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अगस्त महीने में आपके 64 कोचेस हैं, अगर वो चाहते हैं कि 64 कौन से कोचेस है आप जानना चाहें तो 64 पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सारा 64 का कोचेस का लिस्ट आ जाएगा। ये सारा ड्यू फॉर पीओएच है। एंड यहाँ पे पीओएच ओवरड्यू का मतलब ये होता है कि आपके कोचेस जो पीओएच के लिए आना चाहिए है और पर आपका वर्कशॉप में नहीं आया है, ये उन कोचेस की लिस्ट है। तो ये भी आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कौन से जो कोचेस हैं जो कि आपके पीओएच के लिए ड्यू हैं पर आया नहीं है, ये वो कोचेस हैं। ये कोचेस आप यहाँ से देख सकते हैं एंड कंसर्न हेडक्वार्टर्स में जो है आप इनसे बात कर सकते हैं ताकि आपके जो मैन आवर्स हैं एंड आपकी जो लोड है वो कम ना हो। और इसके बाद है एनटीएक्सआर फिट, एक रिपोर्ट है। इसमें मैं अगर कोई डेट सेलेक्ट कर दूं तो जून से लेके जुलाई 7 तक आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपने अभी तक 14 कोचेस एनटीएक्सआर को ऑफर किया है। यदि अब मैं वो कोच का नंबर भी देखना चाहूँ तो कोच नंबर को मैं ट्रैक करके यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ, वो सारे 14 कोचेस के यहाँ पे नंबर मिल जाएगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि कौन से डेट पे उस रोलिंग स्टॉक आया तो आप रोलिंग स्टॉक का अराइवल डेट डाल दीजिए तो इनकमिंग का डेट मिलेगा। और एनटीएक्सआर का ऑफरिंग डेट अगर देखना चाहें तो आप एनटीएक्सआर का ऑफरिंग डेट डाल दीजिए। जैसे आप इसे ड्रैग करके यहाँ पे डाल देते हैं तो वो एक कॉलम ऐड हो जाता है। और ये एनटीएक्सआर का फिट डेट डाल देता हूँ तो आप देखिए एक कोच नंबर है, कब वर्कशॉप के अंदर आया, आपने कब एनटीएक्सआर को ऑफर किया और कब एनटीएक्सआर ने फिट दिया, ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाता है। और ये पीओएच स्टेज प्रोग्रेस की एक रिपोर्ट है जो कि आपके यहाँ ये ब्लैंक है। तो मैं इस दूसरे वर्कशॉप से लॉगिन कर रहा हूँ तो वहाँ से दिखा दूंगा मैं आपको। ये पीओएच स्टेज प्रोग्रेस अगर मैं क्लिक करता हूँ और ये ऐसा होता है कि रिपोर्ट हमारे हर एक रोलिंग स्टॉक के ऊपर जो एक्टिविटीज़ हो रहे हैं वो एक्टिविटीज़ को अगर मैं मॉनिटर करना चाहता हूँ तो मैं इस तरह मॉनिटर कर सकता हूँ। और ये अपना नोटिफिकेशन नंबर मुझे नहीं चाहिए तो मैंने हटा दिया। रिपेयर टाइप अराइवल प्री इंस्पेक्शन, इसके ऊपर प्री इंस्पेक्शन कब हुआ और इसके लिफ्टिंग कब हुआ, इसका लोअरिंग कब हुआ, करोजन कब कंप्लीट हुआ और कितने दिन लगे करोजन में, पेंट कब हुआ है, पेंट में कितने दिन हुए हैं और ट्रिमिंग कब कंप्लीट हुआ है। ट्रिमिंग मतलब वो जो बर्थ का काम होता है वो। एंड जो भी मुझे फील्ड नहीं चाहिए मैं उसे हटा रहा हूँ ताकि मैं ज़्यादा स्पेस यहाँ पे रख सकता हूँ अपने लिए। और ये फर्निशिंग है, ये मैं फर्निशिंग कब कंप्लीट हुआ ये देखना चाहूँगा। इसी तरह ये आप देख सकते हैं कि ये हर एक रोलिंग स्टॉक के अगेंस्ट में सारे एक्टिविटीज का कंप्लीशन डेट रिकॉर्ड किया जा सकता है। ये कोच होल्डिंग है, अगर मैं होल्डिंग पे क्लिक करता हूं तो ये आपकी जो एनएफआर की जो कंप्लीट होल्डिंग है ये सारी दिख जाएंगी आपको।
कंप्लीट NFR की होल्डिंग है। और अब हम आते हैं दोबारा असेंबली पे। मैंने आपको कोच के ऊपर जो असेंबलीज हैं उस असेंबलीज को किस तरह क्रिएट करते हैं, किस तरह हम डिस्मेंटल करते हैं और दोबारा एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद किस तरह उसे इंस्टॉल करना है, ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया। और असेंबली में ऐसा भी होता है कि आपके डिवीजन से बोगीज आते हैं, व्हील सेट्स आते हैं मेंटेनेंस के लिए, तो वो भी आपको असेंबली से ही करना है। इसमें आपको असेंबली इन फ्रॉम डिवीजन करके एक ऑप्शन है, इसे मैं क्लिक करूंगा तो असेंबली इन की यहाँ पे जो बटन है राइट साइड टॉप कॉर्नर में, इसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखिएगा ये असेंबली टाइप, कौन सी असेंबली आप रिसीव कर रहे हैं। यदि आप बोगी कर रहे हैं तो आप बोगी क्लिक करें और बोगी की जो सब टाइप है इसमें आप ICF, RCF, LHB या BML कौन सी बोगी आप रिसीव कर रहे हैं उसको मैं सेलेक्ट करूँगा और रिसीविंग वर्क सेंटर और रिसीविंग क्वांटिटी कौन सी डिवीजन से मुझे मिला है और कौन सी डिपो से मिला है और इसकी वर्क ऑर्डर नंबर, वर्क ऑर्डर का डेट, उसका एलोकेशन नंबर, कौन सा डेट को आपने रिसीव किया है और किन्होंने इसे रिसीव किया है। अगर कोई रिमार्क्स आप मेंशन करना चाहें तो उसे यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और इसके बाद आपको दोबारा असेंबली में जब आते हैं जनरेट स्ट्रक्चर, आपको जैसे मैंने वो स्क्रीन बताया था आपको जिसमें आप नंबर अपडेट करते हैं उस बोगी का, उसी तरह दोबारा पूरी असेंबली के ऊपर उसका नंबर डाल के यहाँ से आप इसे मेंटेन करना है। और अभी तक आपका ये जो होल्डिंग है, होल्डिंग में कई सारे कंडेम्ड कोचेस भी हैं। ये सारे कंडेमनेशन कोचेस अगर यदि आपके वर्कशॉप के अंदर होल्डिंग में नहीं है तो यहाँ पहला कोच तो 700 डेज से आपके वर्कशॉप में लगा हुआ है। अगर यदि ये कंडेम्ड कोच नहीं है तो आप इससे पहले आइडेंटिफाई करें कि ये कंडेम्ड है या नहीं है। आपके वर्कशॉप के अंदर करीब 2 साल के ऊपर हो गया है ये, मतलब क्यों है आपके वर्कशॉप में। इसके लिए आपको CWMs आपका लॉगिन पे जाना है। यदि ये कंडेम्ड है तो CWMs आपका लॉगिन से इसे अप्रूव करना है फॉर कंडेमनेशन, ताकि इस कोच को आप अपना वर्कशॉप से बाहर निकाल सकें। तो सबसे पहले मैं WM मैम आपको ये बताऊं कि आप ये जो आपकी होल्डिंग है ये मुझे लगता है कि काफ़ी मिसमैच है आपकी होल्डिंग, इसको सबसे पहले आपको ठीक करना होगा। और जो भी इनकमिंग एंड आउटटर्न करते हैं आप भी इसे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। इसके आपके जो होल्डिंग में जो कोचेस हैं सारे 200, 300, 700 दिन के कोचेस हैं। इतने दिन से तो कोच वर्कशॉप के अंदर होते ही नहीं, तो आप इसे एक बार वेरीफाई करें और जो आपके हेलो सर। हाँ बताइए। ये जो कंडम जो देख रहे हैं सर ऊपर में जो सेकंड गाड़ी है, थर्ड गाड़ी, हाँ जो कंडम किए हैं तो ये क्या वेटिंग फॉर जब तक नहीं मिलेगा हम लोग इसको डिस्पैच नहीं कर पा रहे हैं सर। तो सर फॉरवर्ड करेंगे, हमारे CWM सर हो या WM मैडम हो, वो फॉरवर्ड करेंगे तभी हम लोग इसको निकाल पाएंगे। इसी का वेट कर रहे हैं हम लोग, कितना बार बोलिए। तो अभी वही तो हम कह रहे हैं कि अभी आप देखिए 2 साल से लगे हैं कोचेस, 2 साल से आप अप्रूवल का वेट कर रहे हैं। इसका आप रिकॉर्ड एक बार वेरीफाई करें, क्योंकि इतना लंबा प्रोसीजर तो नहीं होता है। रिकॉर्ड ठीक है? नहीं तो वो सर आगे का काम होगा तो उसके बाद ही हम लोग कर पाएंगे सर। हम लोग को फॉरवर्ड कर दिए सर। तो आप ये चीज बताइए, 98101 जो कोच है आपने इनकमिंग किया है, ये आपका 540 दिन हो गए। 500 दिन से क्या आपका वर्कशॉप के अंदर है ये गाड़ी? हाँ गाड़ी है नहीं सर, फिजिकली गाड़ी जैसे कुछ जो कंडम था कन्वर्सन होके कुछ निकल गया सर। तो कंडम से जो कन्वर्सन जो करेंगे सर तो अप्रूवल नहीं आएगा सर, नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। नहीं वो तो ठीक है, अभी हम क्या कह रहे हैं ये 98101 का आप बताइए। ये 541 डेज से आपके वर्कशॉप में है गाड़ी।
इसका तो दोबारा पीओएच भी हो गया होगा। ये देखिए इसका रिकॉर्ड निकाल लीजिए। जैसा ऊपर 98 सेकंड गाड़ी जैसे बोल रहे हैं सर, ठीक है 98,283। 98 हाँ सर, इसको जैसे खंडन के लिए हम लोग आगे प्रपोजल भेजे थे, उसका हाँ। अप्रूवल होकर जब तक नहीं आ पा रहा है हम उसको खंडन से निकाल नहीं पा रहे हैं सर। ठीक है, कंडेमनेशन का तो आप छोड़ दीजिए, अब हम आपको पीओएच का ही पूछ रहे हैं। तो 98,101 जो कोच है पीओएच के लिए आपने अंदर लिया है हाँ। जनवरी 2020 में। एक गाड़ी का रिकॉर्ड निकालिए। हाँ सर, इस गाड़ी का रिकॉर्ड देख के मैं अब इसी तरह आपके जितने भी गाड़ी आपके वर्कशॉप में सारे वही प्रॉब्लम से खड़े हैं, करीब सारे 200 दिन 300 दिन से हैं। हाँ सर। हाँ, तो फिर ये तो गलत हो गया कि इतने दिनों से आपके वर्कशॉप में गाड़ी है। तो आपको सबसे पहले वो सारी गाड़ी आपको हटाने हैं जो आपके वर्कशॉप के अंदर नहीं है। यस सर। ठीक है, ये गाड़ी का इनकमिंग आउट टर्न आप ही देखते हैं? सर हम ये हमारे यहाँ देखते हैं सर। हाँ, तो आप ये आपकी आपके जो ये होल्डिंग है आप तुरंत इसको वेरीफाई करें, और इसके अंदर जो आपके होल्डिंग के साथ मैच नहीं करता है वो आप हमें बताएं, हम उसे क्लियर कर देंगे। हाँ सर। ओके सर, काइंडली सर आप अपना व्हाट्सएप नंबर होगा तो सर काइंडली दे देना। मैं ऐसा करता हूँ, अभी तक मैंने आपको जो चीजें दिखाई है इसके आगे मैं एक चीज जोड़ रहा हूँ जो कि प्रोडक्शन प्लानिंग है। इसके लिए मैं आपको दोबारा ट्रेनिंग करूंगा प्रोडक्शन प्लानिंग के बारे में। और ये ऐसा है कि आपके वर्कशॉप के अंदर जो आप मैन्युफैक्चर करते हैं जो कोई प्रोडक्ट, उसके लिए हम यूज करेंगे। तो अगर आपके पास कोई ऐसा कंपोनेंट है जो आप मैन्युफैक्चर करते हैं उसका आप डेटा रेडी कर लीजिए, तो फिर मैं आपको उसका भी डेमो कर देता हूँ। और मैं अपना चैट बॉक्स में मैं अपना नंबर डाल रहा हूँ। अच्छा, ये मैंने अपना नंबर यहाँ पे डाल दिया है, आप लोग इस नंबर को सेव कर लीजिए मेरा। ओके सर। और आपको प्लेस कीजिएगा सर, फिर से प्लेस कीजिएगा नंबर सर, नंबर गायब हो गया सर, नोट नहीं कर पाया। आपने ये चैट बॉक्स को क्लिक कीजिए तो आपको दिख जाएगा, या फिर ऐसा करता हूँ एक सेकंड में आपको दे ही देता हूँ। ऐसे करते हैं मैं, आपको दिख रहा है स्क्रीन? हाँ सर। हाँ सर, ये नंबर आप लोग नोट कर दीजिए। हाँ सर, कर लिया सर। ओके, थैंक यू सर। और आपको कभी कोई डाउट आता है तो आप हमें कॉल कीजिए, और हम आपके जितने भी सवाल हैं सारे सवाल को क्लियर कर देंगे। और सबसे पहले अभी तक हमने आपको जो चीज़ें दिखाई है वो सारी आपको इम्प्लीमेंट करनी है। और इससे पहले तो आपको अपना होल्डिंग को सेट करना है, क्योंकि आपका होल्डिंग मुझे गलत लग रहा है। होल्डिंग तो सेट किया हुआ सर, और ये होल्डिंग ये सब थोड़ा सा है, बहुत ज़्यादा पुराना गाड़ी है सर। हाँ, वही तो, इससे सारे कोचेस को आपको क्लियर करना है और आपको सही तरह से इनकमिंग एंड आउटगोइंग करना है। मैं सर एक बार हर एक कोच के अगेंस्ट में थोड़ा रिमार्क्स लिख कर रखूंगा सर, क्या क्या प्रॉब्लम है मैं आपसे शेयर करूंगा। आप बिल्कुल, हम कभी भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। अगर मैं आपका कॉल पिक नहीं कर पाया इसका मतलब मैं कोई ट्रेनिंग पे रहूंगा, तो फिर आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं जैसे मेरा ट्रेनिंग हो जाए मैं आपको कॉल कर लेता हूँ। और हाँ, आपका ये एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए इसमें।
आप लोग जो मेहनत करते हैं कि रिपोर्ट्स को निकालने का, हमारा कोशिश तो यही रहा कि आपका जो मेहनत है वो मेहनत हम कम करें, इसलिए हम मेहनत कर रहे हैं अभी। तो आप इसे अगर यूज करेंगे तो आपको सिर्फ 1 क्लिक में इंफॉर्मेशन मिल जाता है। अब तक सर हम लोग सिर्फ टिल डेट तक सर इन और आउट ही करते थे सर, अभी हाँ। तक कोई इसका कुछ मिल नहीं था, इसलिए हाँ, इसमें दिक्कत हो जैसे रहा अभी आपने देखा है, हमने जो फंक्शनैलिटीज हमने आपको दिखाया, इसमें कई सारे आपको बेनिफिट्स हैं। और इसमें ऐसा है कि आपका अगर कंप्यूटर काम नहीं करता है तो आप फोन से भी इसको डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा है, आप ओके डेटा का सिक्योरिटी भी बड़ा रहता है एंड हर तरह के रिपोर्ट्स भी मिल जाते हैं। और यदि आपका कोई दूसरा रेलवे का कोच आपके पास पीओएच के लिए आता है तब भी आप उसका हिस्ट्री देख पाएंगे। ऐसे कई सारे चीजें हैं जो आप इससे कर सकते हैं। ओके सर। और बाकी लोगों से कोई सवाल है जो मैं आपके सवाल को आंसर करूं? आप एक एक करके आप सवाल अगर आपके हैं तो आप बता दीजिए, मैं एक एक करके क्लैरिफाई कर देता हूं। देखिए, अगर आप सवाल नहीं करेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा कि हमने जो चीजें बताई वो आपको समझ में आया नहीं आया। आपकी कोई भी डाउट है आप पूछिएगा, हम उसे क्लैरिफाई कर देंगे। कोई डाउट नहीं है आप लोगों की ओर से? सभी लोगों को क्लियर है जो अभी हमने आपको बताया? कोई डाउट नहीं है? और इसमें अभी तो जब इम्प्लीमेंट करेगा तब प्रॉब्लम को फेस करेगा सब, तब डाउट होगा सर। अभी तो कोई इसमें नहीं, वो तो सही है सर, सही है, पर हम तो यही चाहेंगे कि जितने भी पार्टिसिपेंट इस सेशन में ज्वाइन हैं उनकी ओर से एक बात अगर हम सुन लें तो हमें भी पता चलता है कि हमको कुछ डेवलपमेंट अगर मतलब कुछ और सही तरह से आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है या फिर आपको कौन सी चीज समझ में नहीं आया है। अगर आप बात नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा? नेक्स्ट क्लास के लिए सर जब करें जिसमें और इंस्टॉल वाला जो है सर, इसको क्लियर कीजिएगा थोड़ा सा। हाँ, वो मैं बिल्कुल कर देता हूँ। आप ऐसा कीजिएगा, एक बोगी शॉप से, व्हील शॉप से आप अपने साथ रखिएंगे और मैं आपके लिए अलग से ट्रेनिंग करूंगा। आपको मैं असेंबली का सारा चीज मैं दिखा दूंगा आपको। ओके सर, ओके। तो लगता है अभी कोई भी पार्टिसिपेंट कोई बात नहीं करना चाहते हैं, कोई पूछना नहीं चाहते हैं। हाँ सर। हाँ बताइए। हेलो, बताइए गौतम जी। सर ये ऑफलाइन, हाँ सर ये मेरा ये आवेदन है, क्योंकि ये ऑफलाइन में अगर क्लास लेंगे तो हम लोग के लिए बहुत सुविधा होगा। ऑफलाइन का मतलब? ऑफलाइन में मतलब हमारा यहाँ आकर के, मतलब ऑनलाइन में नहीं, मतलब ऑफलाइन में यहाँ आकर के एक क्लास आप लेंगे। हाँ, तो हमारे लिए बहुत सुविधा होगा ये समझने में। बिल्कुल। आपका जो इनविटेशन है हम उसके लिए बहुत खुश है, पर प्रॉब्लम ये है कि कोविड की वजह से ना हमारे पास ये ट्रैवल का बैन रखा गया है, तो हम ट्रैवल नहीं कर सकते अभी। और जैसे ही ये पैंडेमिक की खत्म हो जाए तो हम जरूर आएंगे आपके पास। अच्छा ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू।
और कोई चीज आप पूछना चाहें? ऑफलाइन आप सर से पहले सर ब्रिजेंद्र सर से बात करके बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व ने यहाँ का सिस्टम में जो प्रॉब्लम हो रहा था सर बहुत सॉल्व हाँ। किए सर। हाँ, अभी पहले। हम आपसे पहले से ही यही कह रहे हैं कि हमारी ओर से आपको 100% का सपोर्ट रहेगा जब तक आपकी ओर से इम्प्लीमेंटेशन पूरी ना हो जाए। आप जब तक कहेंगे कि हमारी मदद आपको चाहिए, हम आपके साथ ही खड़े हैं। तो फिर क्या हम सेशन यहाँ पे एंड करें? ओके। डब्ल्यू मैडम, आर यू देयर? जो इंस्ट्रक्शन जितना भी बताया है वो तो अभी मतलब समझ में आ गया, लेकिन हो सकता है बाद में हम लोग भूल जाए, तो इसका कुछ पीडीएफ है सर? डॉक्यूमेंटेशन चाहते हैं आप? जी जी मैं शेयर कर दूंगा डॉक्यूमेंटेशन। जी, उसको सर सपोज हम भूल भी गए, जैसे अब दिखाया टोटल असेंबली का जो भी, तो उसको हम देख पाएंगे कि इसका हम यूज वहाँ पे सर क्या बताए थे, उसको फिर से रिमाइंड कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। बिल्कुल, मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन शेयर कर दूंगा। ओके सर, थैंक यू सर। और कुछ चाहिए आपको हमसे, हमारी ओर से? नो सर, थैंक यू। तो फिर हम सेशन यहीं एंड करेंगे। हमें एक चीज की खुशी है कि काफी सारे पार्टिसिपेंट्स इस मीटिंग में आए हैं, पर हमें ये भी दुख है कि कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, बस अभी बैठे हैं। चलिए, तो हम मीटिंग यहीं एंड कर देते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।